नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस आदि सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जुलाई 2024 को है आषाढ़ महीने की दुर्गा अष्टमी। और दोस्तों, आषाढ़ महीने की जो अष्टमी होती है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, आपके पास एक और बहुत बड़ा मौका आ चुका है जो कि 14 जुलाई के दिन है, जो कि आषाढ़ महीने की अष्टमी है। अब दोस्तों, इस आषाढ़ महीने की अष्टमी के दिन आपको मिट्टी के कलश वाला उपाय जरूर करना है या मिट्टी के जल वाला उपाय जरूर करना है। बहुत सारे लोग इस उपाय को अलग अलग नाम से जानते हैं, इसलिए हमने आपको मिट्टी का कलश भी बताया है और मिट्टी का जल भी बताया है। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग गलती कुछ ना कुछ इस उपाय में यह कर देते हैं जिससे कि उनका उपाय काम नहीं करता है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को अच्छे से समझना भी चाहते हैं। तो क्यों ना इस विशेष दिन पर आप लोग इस मिट्टी के जल वाले या मिट्टी के कलश वाले उपाय को करो और इस उपाय का फल ले लो, क्योंकि आषाढ़ महीने के हर दिन का बड़ा फल होता है। और आषाढ़ महीने की अष्टमी तिथि का, जिस तरीके से सोमवार की अष्टमी का एक बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, उस तरीके से आप समझ सकते हो कि आषाढ़ के महीने में जो आषाढ़ के महीने की अष्टमी होती है उसका एक बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो भाई, इस दिन आप लोगों को इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को जरूर करना है। पर दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए जो लोग इस उपाय को पहले जानते हैं, पहले कर चुके हैं, भाई वो लोग भी इस उपाय को जरूर सुने ताकि वो लोग अपनी गलतियों को सुधार ले हैं ना। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय में सबसे पहली चीज आप लोग जानते हो, इसके नाम में ही आपको समझ आता है, मिट्टी का कलश या मिट्टी का जल है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इस उपाय में हमें मिट्टी के जल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कलश जो कि मिट्टी का हो, जिसके अंदर जल भरा हुआ हो, वही जल की हमें इस उपाय में आवश्यकता पड़ती है, जिस उपाय को आपको वैसाख की इस अष्टमी के दिन करना है, जो कि 14 जुलाई के दिन पड़ रही है। अब दोस्तों, उपाय में क्या करना है, कैसे इस उपाय को करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहां पर करना है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो देखो, इस उपाय को अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ घर का एक बड़ा सदस्य करेगा। इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो, उनमें से विशेष रूप से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय न कर पा रही हो किसी भी कारणवश, तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को हमें करना किस समय, ये बात तो हमें पता है कि भाई हमें इस उपाय को इस आषाढ़ महीने की अष्टमी तिथि के दिन करना है, जो कि 14 जुलाई के दिन पड़ रही है। पर इसे करना किस समय, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है ना। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह वाला जो उपाय है यह सुबह के समय होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस उपाय में हमें शिव जी पर जल चढ़ाना है और जल हमेशा सुबह के समय ही चढ़ता है। शाम के समय प्रदोष काल में ज्यादातर नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस उपाय को आप कोशिश करना कि सुबह के समय ही कर लो। तो देखो, अब सुबह के समय भी लोगों का मन में यह प्रश्न होता है कि इस उपाय को हम किस समय से लेकर किस समय के बीच में करें। तो देखो, सर्वश्रेष्ठ जो समय होता है उपाय को करने का, वो प्रातः काल होता है, सुबह सुबह होता है। बाकी जो लोग लेट भी हो जाते हैं तो हम उन लोगों के लिए ये बात कहते हैं कि अगर किसी कारणवश आप लेट हो गए हो किसी उपाय को करने में, तो आप 10, 11 या 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिल जाएगा। पर 12 बजे से लेट आप लोग उपाय मत करना, फिर नहीं हो सकता कि भाई आपके उस उपाय का फल आपको मिले या ना मिले, है ना। तो इसलिए आप कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी इस उपाय को कर लें। मतलब सुबह कहने का मतलब है कि सुबह 8 बजे तक भी उपाय करोगे तो वो सुबह में ही माना जाएगा, ठीक है। बाकी किसी कारणवश लेट हो जाओ तो 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में ये वाला उपाय होगा कहां पर, तो देखो, ये वाला जो उपाय है
ये आपके ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाकर होगा। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई क्या ये वाला उपाय हम घर में कर सकते हैं? तो देखो, घर की बात अलग होती है। जो उपाय घर में किया जाता है वो हम आपको अलग से बताते हैं। वो पंडित जी भी बताते हैं कि हाँ, ये वाला उपाय आप कर सकते हो घर में। पर जो पंडित जी घर में करने के लिए नहीं बताते हैं उपाय, वो हम आपको भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए यह वाला उपाय घर में नहीं होगा। ये वाला उपाय आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है? अब इस उपाय की विधि सुन लो। उससे पहले हम आपको यह बात बता दें कि सिर्फ और सिर्फ आपको उपाय का जल लेकर नहीं जाना है, उसके साथ में कुछ सामग्री भी लेकर जाना है उपाय को करने के लिए, जो कि हम आपको उपाय के साथ में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको इस उपाय को करने की थोड़ी विधि बताते हैं कि आखिर यह मिट्टी का कलश हमें तैयार कैसे करना है, मिट्टी का जल तैयार कैसे करना है। तो देखो, नाम में ही समझ आ रहा है। सबसे पहली चीज तो इसमें हमें मिट्टी का क्लेश की आवश्यकता पड़ेगी, या मिट्टी का कोई ऐसा पात्र जैसे कि मटका हो गया या मिट्टी का दिया हो गया, कोई भी पात्र जो कि मिट्टी का हो। ठीक है, और नहीं भी हो तो भी बाजार से जाना और खरीद लेकर आ जाना, इतना बड़ा लेकर आ जाना। अगर आप सिर्फ उपाय के लिए लेकर आ रहे हो तो भाई इतना बड़ा लेकर आना कि उसके अंदर एक लोटा जल कम से कम बन जाए। उसके बाद में जैसे ही आप लोग लेकर आ जाते हो तो ध्यान रखना, इस मिट्टी के कलच वाले उपाय को हमेशा हमें एक रात्रि पहले से शुरू करना पड़ता है। जैसा कि हम 15 जुलाई को इस वाले उपाय को करेंगे तो हमें 14 जुलाई की रात्रि में इस जल को अपने घर के रसोई घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस जल को पूरी रात भर हमें रखे रहने देना होता है। तभी हम इस जल का प्रयोग इस उपाय में कर सकते हैं, है ना? तो आपको करना क्या है, जिस भी दिन आप ये उपाय कर रहे हो, जैसे कि आषाढ़ महीने की अष्टमी तिथि के दिन कर रहे हो, 15 जुलाई को कर रहे हो, तो 14 जुलाई की रात्रि में या शाम के समय आप लोग क्या करना, अपना वह मिट्टी का पात्र लेना या मिट्टी का जो कलश हो वो लेना और उसके अंदर सबसे पहले शुद्ध जल भरना। देखो, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना उपाय को करते समय, है ना? इस कलश के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। किस कलश के अंदर? जो कि मिट्टी का कलश हो या मिट्टी का पात्र हो, है ना? उसके अंदर आप लोग क्या कर दो, शुद्ध जल भर दो। शुद्ध जल भरने के बाद इस मिट्टी के पात्र को लेकर आपको कहां पर जाना है? जहां पर आपके घर में खाना बनता है, भोजन बनता है, आपके घर के रसोई घर में जाना है। ठीक है, तो अपने घर के रसोई घर में जाकर आपके घर के रसोई घर में जहां पर पीने का पानी रखा जाता है ना? तो उस पीने के पानी वाले स्थान के पास में आप क्या कर सकते हो कि इस मिट्टी के पात्र को रख सकते हो। ठीक है, मिट्टी का जो भी कलश है जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है वह आप वहां पर रख दीजिए। रखने के बाद आपका यहाँ पर आधा काम हो जाता है। ठीक है, अब आप अपने का बाकी काम कर लीजिए और पूरी रात भर के लिए इस कलश को वहीं पर रखे रहने दीजिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है कि हमें इस मतलब पात्र को ढांक कर नहीं रखते हैं, जिससे कि इसके अंदर मच्छर भी चले जाते हैं, मक्खी भी चली जाती है और भी कुछ छोटे छोटे जो मतलब कीड़े होते हैं वह चले जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, इस कलश को जब आप अपने घर के रसोई घर में रखो तो इसे ढक कर रखो, खोल कर मत रखना है, ना किसी भी पात्र से ढक कर रख दो। हल्का सा ऐसा मतलब रखना कि अंदर हवा जाती रहे, हल्की सी थोड़ी सी जगह आप लोग खोल कर रख देना। बस इसे पूरी रात भर के लिए रखे रहने दो और पूरी रात भर रखे रहने देने के बाद आप लोग सुबह उठना। जितनी जल्दी आप इस उपाय को कर सके उतना जल्दी कोशिश करना सुबह उठना। जो भी इस उपाय को रहा वही सुबह को करने की पूरी तैयारी करेगा। सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध होकर अच्छे वस्त्र पहनकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान कर रखकर आप लोग क्या करना, अपना वह लौटा लेकर आना जिस लौटे से आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो। ठीक है, शिव जी पर जल किस लौटे से चढ़ाते हो? ज्यादातर मतलब आप किसी भी लौटे से चढ़ाते हो, पर बंडे जी ने जो बोला हुआ है कि आप तांबे का लौटा लेकर आ जाना। ठीक है, पर तांबे का ना हो तो भाई जिस लौटे से आप जल चढ़ाते हो वह लौटा लेकर आ जाना। कहां पर? अपने ही घर के रसोई घर में, जहां पर आपने इस मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस उपाय में दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न ये लोगों ने पूछा हुआ है कि यह जो मिट्टी का पात्र क्या है, इसे हमें अपने साथ में लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर में तो ऐसी बात नहीं है, आपको सिर्फ उस मिट्टी के जल को लेकर जाना है, मिट्टी का पात्र लेकर नहीं जाना है, मिट्टी का वो हंडा लेकर नहीं जाना है जिसके अंदर आपने रात्रि में जल भरा हुआ है।
इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, आपको एक खाली लोटा लेना है। जिस लोटे से आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, तांबे का हो तो और अच्छी बात है। आपको उस लोटे को लेकर वहीं पर आ जाना है।